जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस सिलसिले में पानी की बर्बादी रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने एडीएम और एसडीएम से पानी की पाइपलाइन की मॉनिटरिंग कराने का फैसला लिया है। जहां दिल्ली सरकार का कहना है कि कहीं भी पानी की लीकेज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही कहा कि एक बूंद भी पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए। विधानसभा चुनाव में भारी मतों से विजयी होने वाले टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने आज बुधवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस भूमिका में ये उनका चौथा कार्यकाल है। आंध्र प्रदेश के सबसे सफल मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का राजनीतिक जीवन किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं रहा। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू लोकसभा की 16 सीटें जीतकर मोदी सरकार 3.0 में अहम सहयोगी की भूमिका में उभरे। संसद का सत्र 24 जून से शुरू होने वाला है और इसी सिलसिले में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ ग्रहण समारोह 24 और 25 जून को होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और अगले 5 वर्षों के लिए नई सरकार के रोड मैप की रूपरेखा पेश करेंगी। लोकसभा चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने टिप्पणी की है, जहां सीएम शिंदे का कहना है कि अब की बार 400 पार के नारे से पार्टी को नुकसान पहुंचा है। तो वहीं इस बीच विपक्ष ने जनता के बीच एक झूठा प्रचार कर दिया कि अगर एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीत जाती है तो संविधान में बदलाव किया जाएगा और जनता के बीच ये मुद्दा चर्चा का विषय बन गया। हालांकि इसका खामियाजा महाराष्ट्र में महायुति दल को उठाना पड़ा। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, तो वहीं लोकसभा के साथ यूपी की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी बसपा का हाथी हाफता हुआ नजर आया। 2022 के मुकाबले इन सीटों पर पार्टी के वोट और कम हो गए। आने वाले दिन मायावती के लिए और मुश्किल भरे हो सकते हैं। नगीने से सांसद चंद्रशेखर आजाद उनके लिए चुनौती बन सकते हैं। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया है। पीएम मोदी की नई कैबिनेट में सभी मंत्रियों ने पदभार संभाल लिया है और काम में जुट गए हैं। पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश के लिहाज से 2 बड़े चेहरे नजर आए। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव में अपनी भविष्यवाणी फेल होने के बाद अब नया बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने बातों ही बातों में विपक्ष को बड़ा आइडिया दे दिया। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव से पहले भविष्यवाणी की थी कि बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रशांत की भविष्यवाणी पूरी तरह से गलत साबित हुई। दरअसल प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हरा देता है तो केंद्र में मोदी की सरकार को दिक्कत आ सकती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे पर रहेंगे। विशेष विमान से 12 जून को जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की इस यात्रा को लेकर जिला प्रशासन और सीमा सुरक्षा बल ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात जवानों से रूबरू होंगे, साथ ही तनौट माता के दर्शन करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष पद की होड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के 2 सहयोगी दल जदयू और टीडीपी भी नजर आ रहे हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने कहा कि अगर लोकसभा अध्यक्ष का पद टीडीपी के पास जाता है तो उनकी ओर से भी समर्थन मिलेगा। वहीं आंध्र प्रदेश की महिला नेता डी पुरंदेश्वरी का नाम भी लोकसभा स्पीकर पद के लिए चर्चा में है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। यहाँ सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी एमवीए के नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर चल रहा है। एनसीपी के दोनों धड़ों की ओर से तो कई विधायकों और सांसदों को लेकर दावेदारी की जा रही है। अब एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के करीबी सहयोगी और एमएलसी अमोल मिटकारी के एक ट्वीट से चर्चाओं का दौर गर्मा गया है। ऐसे में अमोल ने दावा किया है कि हाल ही में बीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाले एनसीपी यानी कि शरद पवार नेता बजरंग सोनावड़े ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को फोन किया और उनसे संपर्क करने की कोशिश की है।